वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 स्वच्छता। स्वच्छता क्या होती है? साफ सफाई जहाँ पर हो उसे बोलते हैं स्वच्छ। तो स्वच्छता का और जो हमारी हेल्थ का मतलब कि हमारी हेल्थ का और नीट एंड क्लीनी जो होती है उसका बहुत गहरा संबंध होता है। अगर जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम नहीं रहेंगी, मतलब कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं आएगी। और जो स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है, गंदगी रोगों की क्या है? जड़। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखते हैं और उचित स्थान पर कूड़ा डालते हैं तो स्वच्छ जगत और स्वच्छ सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं और साथ में स्वस्थ भी रह सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि स्वच्छता कैसे रखनी चाहिए, स्वच्छता का क्या महत्व है। इस चैप्टर में दो लड़के हैं, अजय और मोहन। तो एक बार अजय जो है, अजय ने अपने दोस्त मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। और जब मोहन उसके घर जाने के लिए एक क्या लेकर आया, उसे उपहार में देने के लिए एक बुक खरीदी, स्टोरी बुक। और स्टोरी बुक को कलरफुल पेपर में खरीद के वो उसके घर जाने लग गया। और जैसे ही वो उसकी गली में एंटर हुआ तो उसके ऊपर कहीं से केले का छिलका आकर गिरा। तो उसे बहुत बुरा लगा और वो बोलने लगा, छी छी कितना बुरा, कितने बुरे लोग हैं, कहीं पर भी कचरा डाल देते हैं। तो वो इधर उधर देखता है कि कोई भी नहीं दिखाई देता। तो उसको थोड़ी दूर पे क्या दिखता है? एक कूड़ेदान, कचरे का डिब्बा। तो वो वहाँ पर जाकर उस कचरे के डब्बे में जब केले का छिलका डालने लगता है तो देखता है कि चारों तरफ कचरा फैला हुआ है और मक्खी मच्छर वहाँ पर भिनभिना रहे, बहुत गंदगी है। फिर वो उसके थोड़ा दूर जाता है तो नालियों में से क्या आता है? बदबू मारती है। क्यों? क्योंकि नालियों में कचरा रुका हुआ है और कचरे की वजह से पानी रुका हुआ है। फिर वो उसके घर पहुंचता है और बोलता है कि अजय के घर पहुंचता है और बोलता है कि तुम्हारे यहाँ पर इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका साफ नहीं करती? तो उसकी मम्मी क्या बोलती है उसको कि बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जब जगह जगह कूड़ेदान भी है पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते, वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते, इसलिए सफाई नहीं रहती। फिर क्या करता है वो, जो उसका दोस्त है वो अगले दिन अपने स्कूल जाता है, अपनी पाठशाला में जाता है और अपने टीचर को ये सारी बातें बताता है। तो उनके टीचर क्या बोलते हैं कि नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। उसके टीचर ये बात बोलते हैं। तो बोलते हैं चलो हम एक दिन अजय के मोहल्ले में खुद चलते हैं और सफाई का काम शुरू कर देते हैं। तो संडे का दिन था। फिर वो सब लोग अजय के मोहल्ले में गए और सब ने एक एक टोकरी और झाड़ू लिए हुए थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। उन्हें मक्खी मच्छर मारने वाली भी दवाई डाली और कूड़ेदान पर क्या रखा? ढक्कन। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए, उन्हें देखने लगे। बच्चों में उत्साह देखकर पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले, वे घर के आसपास साफ सफाई रखें। फिर उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक हर हफ्ते एक बार यहाँ पर आया करेंगे और आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम में उनकी सहायता करें। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। इस प्रकार उन लोगों ने कहा। ये तो था चैप्टर में क्या था। अब मैं बताती हूँ पढ़ के आपको। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी, उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन ने मन में सोचा।
उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहां मक्खियां भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। उसी पानी से बदबू आ रही थी। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और भी कई मित्र आए हुए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जी जो बीमार थी, उन्होंने मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थी जिन पर मक्खियां बार बार आ जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगियां क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? अजय की माताजी ने कहा, बेटा नगर पालिका की गाड़ी आती तो है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को ये बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो। मोहन गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। उसमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ और सुथरा पाएंगे। आ गया सबको समझ में? अब देखिए शब्दार्थ। स्वच्छता, सफाई, निर्मलता, छिलका, फल आदि का आवरण, बदबू, दुर्गंध या बुरी गंध, उत्साह, उमंग, जोश। प्रथम पहला, कूड़ादान, कचरा डालने का पात्र। दोष, अवगुण, अपराध, उपहार, भेंट, नजराने की वस्तु। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, मोहल्ला, गली, शहरी। आया? अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं? हम अपनी पाठशाला में हमारी कक्षा की, हमारे खेल के मैदान की और हमारे पाठशाला की साफ सफाई रखते हैं। गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? गंदगी से हमें अनेकों बीमारियां होती हैं, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, मियादी बुखार, ज्वर आदि। सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग होता है? सफाई के लिए झाड़ू, पानी, पोछा, बाल्टी, इनका उपयोग होता है। पाठशाला के अलावा आप और कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं? पाठशाला के अलावा हम अपने घर में और घर के आसपास की जगहों पर भी साफ सफाई का काम करते हैं। अब अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? स्वाध्याय में देखिए क्या देखा मोहल्ले में अजय के। मोहन ने गंदगी देखी। मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? क्योंकि लोग कूड़ेदान में कचरा नहीं डालते थे, नालियों में पानी रुका हुआ था। अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में साफ सफाई करने के लिए ले गए। हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? हम अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखकर नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? हमें घर और मोहल्ला इसलिए साफ रखना चाहिए जिससे कि स्वच्छ गंदगी ना फैले और हर एक इंसान स्वच्छ रहे। नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अच्छा, जैसे कि ये शब्द दिए, अच्छा, कोमल, लाल, सफेद। ये मतलब ऐसा वाक्य बनाना जिसके अंदर ये शब्द आए। जैसे पहला है अच्छा, राम एक अच्छा लड़का है। कोमल, ये फूल कितने कोमल हैं। लाल, टमाटर लाल रंग का होता है। सफेद, मेरी मेरी गाय का रंग सफेद है। आगे समझ में? अब नेक्स्ट है, अंगों को खुद के काम से मिलाइए। कान से हम क्या करते हैं?
सुनते हैं, तो देखिए गाना सुनते हैं। आँख से देखते हैं तो फिल्म देखते हैं, नाक से फूल सूंघते हैं, पैर से चलते हैं, हाथों से बल्ला घुमाते हैं, दांतों से खाना चबाते हैं, मुंह से गाना गाते हैं। आया? ये इस तरीके से आपको चैप्टर आपका कंप्लीट करना है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। वंदे मातरम।